हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पे, जहाँ पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपका एक ऐसा टॉपिक जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। अगर आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो और बेसिक इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो तो जहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई का बहुत ही बड़ा वेटेज होता है, वहाँ पे आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं सप्लाई का एक टॉपिक, जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई, यानी कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि सप्लाई को इफेक्ट करते हैं या फिर जो है उस पर अपना एक प्रभाव डालते हैं और उसको जो है कम या ज़्यादा होने में मदद करते हैं। सो सप्लाई के डिटर्मिनेंट्स क्या है, कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि सप्लाई पे डायरेक्ट इफेक्ट करती हैं या इनडायरेक्ट इफेक्ट करती हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहली चीज़ जो है वो है प्राइस ऑफ द कमोडिटी। ठीक है, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। सो यहाँ पे भी जो है सबसे बड़ा जो मेन फैक्टर है, मेन डिटर्मिनेंट है, दैट इज प्राइस। जस्ट लाइक योर डिमांड। डिमांड में क्या होता है, जैसे जैसे आपका प्राइस बढ़ता जाता है वैसे वैसे आपकी डिमांड कम होती जाती है। लेट्स सपोज आपको कोई चीज़ जो है वो 100 रुपये में मिल रही है, तो आप उसके 5 प्रोडक्ट खरीद रहे हो, 5 पीसेस खरीद रहे हो। वहीं पे अगर उसका प्राइस बढ़ करके 200 हो जाता है तो अब आप वहाँ पे जो है 2 या 3 प्रोडक्ट ही उसके खरीदोगे। क्यों? क्योंकि उसका प्राइस बढ़ गया है और आप जो है अब उतना ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते, और यहाँ पे जो है आप उसके जो है प्राइस बढ़ने पे डिमांड कम कर देते हो। उसका उल्टा भी होता है, जैसे जैसे प्राइस कम होता है वैसे वैसे आपकी डिमांड भी ज़्यादा हो जाती है। कोई चीज़ पहले जो है 50 रुपए की थी तो आप उसके 5 प्रोडक्ट ले रहे थे, अब वो 30 रुपए की हो गई है, तो हो सकता है आप उसकी जो है 6 या 7 या उससे ज़्यादा प्रोडक्ट ले लो। तो प्राइस और यहाँ पे डिमांड में जो है नेगेटिव रिलेशन होता है। लेकिन सप्लाई में क्या होता है, सप्लाई और प्राइस में जो है एक पॉजिटिव रिलेशन होता है। पॉजिटिव रिलेशन यानी कि जहाँ जहाँ तू वहाँ वहाँ मैं। प्राइस अगर बढ़ रहा है तो सप्लाई भी बढ़ जाएगी, और प्राइस अगर घट रहा है तो सप्लाई भी घट जाएगी। एक इसका एग्जाम्पल लेते हैं। लेट्स सपोज आप जो हो मार्केट में कोई चीज़ सप्लाई करते हो, मैं जो हूँ ये मान लो मैं ये कवर ही सप्लाई करती हूँ, तो ये कवर जब मैं सप्लाई कर रही हूँ तो यहाँ पे जब मुझे इस कवर का मार्केट में प्राइस दिखेगा 100 रुपये, तो मैं सोचूंगी ठीक है यार कम दे दे। लेकिन वहीं पे अगर कोई एक ऐसा ग्राहक आ गया जिसने कहा कि 110 रुपये, 120 रुपये, तो मैं कहूँगी कि हाँ इस वाले को ज़्यादा, इस वाले को जो है दे दो, इसकी जगह इसको दो। तो एज ए सप्लायर आप कोशिश करते हो कि जहाँ पे आपको ज़्यादा अमाउंट दिखने के चांसेस होते हैं, जहाँ पे आपको जो है ज़्यादा प्राइस पेमेंट मिलने के चांसेस होते हैं, आप उस जगह जाते हो, आप वहाँ पे जो है सप्लाई बढ़ा देते हो कंपेयर टू उस जगह के जहाँ पे आपको कम प्राइस मिल रहा होता है। तो कम प्राइस पे आप बेचना पसंद भी नहीं करते और कोशिश करते हो ज़्यादा प्राइस पे आप बेचो। तो इसीलिए प्राइस ऑफ कमोडिटी, अगर प्राइस ज़्यादा है या फिर सप्लायर को लग रहा है कि इसका प्राइस आने वाले टाइम में ज़्यादा होगा, तो फिर वो उस टाइम पे बेचता है जहाँ प्राइस मैक्सिमम होने के चांस होते हैं, क्योंकि सप्लायर को प्राइस के ऊपर जो है प्रॉफिट कमाना है, और इसीलिए प्रॉफिट कमाने की वजह से वो जो है प्राइस पे डायरेक्ट इफेक्ट जो है इफेक्ट करता है। दिल्ली में इतना पॉल्यूशन है कि अंदर बैठे बैठे आपको जो है खराश आ जाती है। So price of commodity. Price is an important factor influencing the supply of a commodity. More quantities are supplied at a higher price. Higher price होगा उतना ही ज़्यादा जो है more quantity आप supply करोगे, और जितना कम price होगा उतनी कम quantities आप supply करोगे। Thus there is a direct relationship between price and quantity supply. इसीलिए जो है price और quantity supply में एक direct relationship होता है, and the positive one also. नेक्स्ट वन इज योर स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी। अब आप पहले क्या कर रहे हो, हाथ से जो है अपनी लेट्स सपोज साड़ियाँ बना रहे हो, हाथ से उसको जो है बुन रहे हो। यहाँ पे अब क्या हो गया है, यहाँ पे आप कम क्वांटिटीज़ बना पाओगे, कम क्वांटिटीज़ बना पाओगे तो आप कम क्वांटिटी सप्लाई कर पाओगे। वही न्यू टेक्नोलॉजी आ गई, न्यू मशीनरी आ गई कि कपड़ा डालो, धागा डालो, वो अपने आप जो है फटाफट बुन के आपको दे देगी एज अ साड़ी, एज अ कपड़ा, या जो भी आप जो है बनाना चाह रहे हो। सो टेक्नोलॉजी के चेंज होने के कारण क्या हो जाता है, आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी कम हो जाता है, प्लस जो टाइम आप प्रोडक्शन में पहले लगा रहे थे वो भी अब रिड्यूस हो जाता है। नाउ इट इज़ पॉसिबल फॉर यू टू सप्लाई मोर प्रोडक्ट। तो यहाँ पे आप अब क्या है, ज़्यादा प्रोडक्ट सप्लाई करोगे। जैसे आप अभी देखो तो कुछ ऐसे टाइप की साड़ियाँ हैं जो कि हैंड प्रिंटेड होती हैं या फिर हैंडमेड होती है, वो आज भी जो है बहुत कम मिलती हैं। क्यों कम मिलती है? क्योंकि उसकी जो है प्रोसेसिंग में बहुत टाइम लग जाता है, उसको बनाने में बहुत टाइम लग जाता है, उसको जो है पूरा हाथ से बनाना या फिर चीज़ें करना, उसमें टाइम कंज्यूमिंग होता है, और ये जो है इतनी जल्दी सप्लाई नहीं की जा सकती। अगर आप बोल दो मुझे 1000 साड़ियाँ चाहिए, तो जो भी सप्लायर होगा वो कहेगा नहीं भाई नहीं, हम महीने में 5 या 6 ही बना सकते हैं, क्योंकि उसमें टाइम टेकिंग है। अगर हम सब भी मिलकर लग जाए ना, तब भी जो है इसको
10 या 12 ही कर पाएंगे, 100 नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि उसमें टाइम कंज्यूमिंग बहुत ज़्यादा लगता है। प्लस यहाँ पे ऐसी कोई टेक्नोलॉजी अभी तक नहीं आई है जो वही पैटर्न, वही चीज़ें, वही जो है आपको लुक, वही जो है फील और टच आपको जो है टेक्नोलॉजी दे दे। तो जब टेक्नोलॉजी आएगी तब की तब देखेंगे। और वहीं कोई ऐसी टेक्नोलॉजी आ जाएगी तो फिर क्या होगा, सप्लाई जो है वहाँ पे बढ़ जाएगी। सो स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी भी बहुत इंपैक्ट करती है। टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट्स रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी की इंप्रूवमेंट होती है वो क्या करता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिड्यूस कर देता है, विच लीड टू एन इंक्रीज इन प्रोडक्शन एंड सप्लाई, जिसकी वजह से क्या होता है, प्रोडक्शन बढ़ जाता है और सप्लाई भी बढ़ जाता है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, इफ द फैक्टर प्राइस इंक्रीज, अगर आपका फैक्टर प्राइस बढ़ जाता है द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑल्सो इंक्रीज। नाउ व्हाट इज फैक्टर प्राइस इंक्रीजेस, लेट्स सपोज आई हैव टू मेक दिस कवर। तो यहाँ पे क्या है इस कवर को बनाने के लिए रॉ मटेरियल मुझे क्या क्या चाहिए, मुझे ये प्लास्टिक का पैटर्न चाहिए, मुझे ये ग्रीन का पैटर्न भी चाहिए, प्लास्टिक का भी चाहिए, प्लस इसको जिससे भी मुझे स्टिच करना है या फिर जो है जोड़ना है तो फेविकॉल, फेविक्विक चाहिए, मशीन, जो यहाँ पे जो भी रॉ मटेरियल लग रहा है, इन शॉर्ट या जो भी फैक्टर्स इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं इसको बनाने के लिए, तो अगर उन फैक्टर्स का प्राइस बढ़ जाता है तो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मेरे लिए ऑब्वियसली बढ़ जाएगा। जहाँ पहले मुझे जो है इसको बनाने में 100 रुपये लग रहे थे, अब इसी के जो है जो भी रॉ मटेरियल है उसका प्राइस बढ़ गया, अब मुझे इसको बनाने में 110 रुपये लग रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, अब यहाँ पे मेरा जो है प्रॉफिट मार्जिन कम हो गया, प्रॉफिट कम हो गया। तो मैं क्या करूँगी, मैं कहूँगी कि नहीं यार इसको बनाने में बहुत टाइम लग रहा है, इसमें प्रॉफिट भी इतना नहीं हो रहा, जो है इसमें पैसा ज़्यादा लग रहा है, इसको थोड़ी देर रोक देते हैं, कुछ और सप्लाई करते हैं जिसमें प्रॉफिट अच्छा हो रहा हो, जिसमें जो है आपका एक तरीके से कॉस्ट कम लग रही हो और आप आराम से बेच सको। सो एज अ रिजल्ट सप्लाई डिक्रीजेस। तो जैसे ही आपका जो है फैक्टर प्राइस के जो है फैक्टर के जो प्राइस बढ़ जाते हैं वैसे वैसे फिर आपके क्या होता है, कॉस्ट भी बढ़ जाता है उस प्रोडक्ट को लेकर के, और आप कोशिश करते हो उसकी सप्लाई डिक्रीज करने की। नेक्स्ट वन इज द इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी। अगर आपके पास अच्छी इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी है, नाउ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्टेशन करने की अच्छी फैसिलिटी है, कम्युनिकेशन की अच्छी फैसिलिटी है, पावर एंड एटसेट्रा की अच्छी फैसिलिटी है। सो यहाँ पे इन्फ्लुएंस द प्रोडक्शन प्रोसेस एज वेल एज सप्लाई। तो यहाँ पे एक प्रोडक्शन का प्रोसेस एक अच्छी तरीके से हो पाएगा और सप्लाई भी अच्छी हो पाएगी। रिसेंटली आपने देखा था कि जो है चाइना में एक पावर कट को लेकर के बहुत बड़ी न्यूज़ेस आ रही थी कि काफ़ी ज़्यादा जगह जो है पावर कट्स हो गए हैं, कोयला की कमी, वहाँ पे जो है जिस भी प्रोसेस से वो बनाते हैं वहाँ कमी हो रही थी। इंडिया में भी कोयला की कमी को बोल करके कहा जा रहा था कि पावर में प्रॉब्लम्स आएंगी। तो यहाँ पे अगर ऐसी सिचुएशन आ जाती, पावर कट्स हो जाते, पावर ठीक से नहीं मिल पाती, या फिर लेट्स सपोज ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी ठीक से नहीं हो पाती, तो वहाँ पे आपकी जो है किसी भी प्रोडक्ट की सप्लाई कैसे हो पाएगी, बिल्कुल नहीं हो पाएगी, या फिर जो है सप्लाई होगी भी तो पहले से कम होगी। तो अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की फैसिलिटी अच्छी अवेलेबल है तो वहाँ पे आप सप्लाई बहुत अच्छे से कर पाओगे। वही फैसिलिटी अगर अच्छे से अवेलेबल नहीं है तो वहाँ पे सप्लाई जो है इतनी अच्छे से नहीं हो पाएगी। शॉर्टेज ऑफ दीज फैसिलिटी डिक्रीज द सप्लाई एंड वाइस वर्सा। अगर इन सब चीज़ों की शॉर्टेज है तो वहाँ पे जो है सप्लाई ठीक से नहीं होगी, और अगर अच्छे से है तो यहाँ पे जो है अच्छे से आप जो है कर पाओगे। जैसे कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन का अगर मैं आपको रिसेंटली एग्जाम्पल दूँ तो यूक्रेन में युद्ध चल रहा है, यूक्रेन और रूस में, तो वहाँ पे अब क्या हो रहा है कि यूक्रेन में जो है ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी बिल्कुल ठप हो चुकी है, कम्युनिकेशन एक तरीके से पूरा ठप हो चुका है। तो वहाँ पे जो भी चीज़ों की जो आपको सप्लाई करनी है, जो भी आप सप्लायर हो सप्लाई करनी है, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर यू कि आप जो सप्लाई पहले कर रहे थे वो अब कर पाओ। क्यों? क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन दोनों में डिक्रीजेस, दोनों की जो पहले फॉर्म था जो उस भी तरीके से हो रहा था उसमें अब कमी आ गई है। तो इसी कारण से इंफ्रास्ट्रक्चर की जो फैसिलिटी होती है एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपकी सप्लाई में। नाउ नेक्स्ट वन इज योर गवर्नमेंट पॉलिसी। गवर्नमेंट सबसे ऊपर भैया, गवर्नमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट ने पॉलिसी बना दी कि आज के बाद जो है आप ये चीज़ नहीं बेच सकोगे। गवर्नमेंट का मन करता है वो रात को उठ करके 500,000 के नोट बंद कर सकती है, तो कोई भी प्रोडक्शन का किसी भी प्रोडक्ट को लेकर के भी कुछ कह सकती है। तो अगर गवर्नमेंट ने कुछ ऐसी पॉलिसीज़ बना दी जो कि आपके लिए अनफेवरेबल है, यानी कि वो आपके फेवर में नहीं है, तो उस सिचुएशन में आप सप्लाई जो है कम कर दोगे, आप जो है अपने प्रोडक्ट की सप्लाई ऑब्वियसली जो है कम करके चलोगे। या फिर जो है ऐसी जो है पॉलिसीज़ बना दी जो आपके फेवर में है, तो वहाँ पे आप क्या करोगे, वहाँ पे आप करोगे और ज़्यादा सप्लाई की। भैया चलो अब तो गवर्नमेंट भी हमें सपोर्ट कर रही है इनडायरेक्टली डायरेक्टली, तो अब इसको और जो है हम सप्लाई करते हैं। सो फेवरेबल गवर्नमेंट पॉलिसीज़ में इंकरेज सप्लाई एंड अनफेवरेबल गवर्नमेंट पॉलिसीज़ में डिस्करेज द सप्लाई। पॉलिसीज़ लाइक टैक्सेशन, सब्सिडीज़, इंडस्ट्रियल पॉलिसी एटसेट्रा। अब पॉलिसीज़ जो यहाँ पे है, यहाँ पे मतलब क्या है कि टैक्सेशन को लेकर के पॉलिसीज़ की भैया जो अल्कोहल वाले हैं उनसे जो है अब 200 गुना ज़्यादा जो है हम
जो भी ड्यूटीज़ उन पे लगती हैं वो हम वसूलेंगे। तो ये क्या है, अनफेवरेबल है उनके लिए। टैक्सेशन उनके लिए कर दिया कि भैया अब जो है आपसे इतना ज़्यादा एक्स्ट्रा हम जो है टैक्सेशन चार्ज करेंगे। सब्सिडीज़ दे दी कि भैया ये बहुत अच्छा काम है, दारू पिलाना बहुत अच्छा काम है, जैसे दिल्ली में हुआ, उनको सब्सिडी दे दी कि भैया दारू पिलाना मतलब सब कुछ, सब मोह माया त्याग करवा देना और ये अच्छी चीज़ है। इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ बदल दी गई कि भाई आप देखिए अगर इस एरिया में ज़्यादा पॉल्यूशन हो रहा है, अब आप इससे ज़्यादा पॉल्यूशन करोगे तो आपके ऊपर जो है हम फाइन लगाएंगे। तो ये क्या है, अनफेवरेबल इंडस्ट्रियल पॉलिसी है, इंडस्ट्रीज को लेकर के जो पॉलिसीज़ बनती हैं। और यही जो है आपको इंकरेज भी कर सकती है एज वेल एज डिस्करेज भी कर सकती है किसी भी प्रोडक्ट को लेकर के, प्रोडक्शन और सप्लाईज को। अब ये डिपेंड करता है गवर्नमेंट के पॉलिसीज़ मेजर्स पे। नेक्स्ट इज नेचुरल कंडीशंस। अब कुछ ऐसी सिचुएशन होती हैं जो नेचुरल कंडीशंस होती है। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है फार्मिंग का। जो हमारे किसान भाई बहन हैं वो अपना पूरा दिन रात लगा देते हैं और पूरी की पूरी क्या करते हैं, पूरा मेहनत करते हैं और बहुत अच्छे से जो है अपना दिन रात लगा करके कुछ आपके लिए अन्न निकाल के लाते हैं ना। ये क्या सिर्फ वो खुद कर सकते हैं? नहीं, अगर ठीक से बारिश नहीं हुई, ठीक तरीके से फेवरेबल कंडीशंस नहीं रहे, क्लाइमेट के या फिर नेचुरल जो आपके जो आपको चाहिए होते हैं उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए या फिर उसको जो है उगाने के लिए, अगर उसके फेवरेबल कंडीशंस नहीं रहे तो पूरा का पूरा माल खराब हो जाएगा। पूरा जो भी आपने जो है अपना जो भी खेत में जो भी बोया है वो सब वेस्ट हो जाएगा। तो इसलिए अगर नेचुरल कंडीशंस अच्छी हैं, वो आपके फेवर में है, तो आप अपना जो भी सामान आपने बोया है, जो भी प्रोडक्ट आपने बोया है, आलू गोभी प्याज जो भी आपने उगाया है, वो अगर फेवरेबल कंडीशंस के आपको मिल जाती है तो आप अच्छे से सप्लाई कर पाओगे। नहीं मिलती है तो आप सप्लाई नहीं कर पाओगे। द सप्लाई ऑफ agriculture product depend upon the natural conditions. Favorable climate conditions will produce a good harvest, so the supply of agriculture product will increase and vice versa. अगर आपके जो है फेवर में है तो आप कर पाओगे, अदरवाइज वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मतलब होता है इसका उल्टा, यानी कि अगर नहीं है तो नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए पूरा लिखने की जगह वाइस वर्सा लिख देते हैं। पर हम एग्जाम में क्या करते थे, उसको पूरा लिखते थे, हमें लगता था एक लाइन एक्स्ट्रा छप रही है तो क्यों ना छापें। नेक्स्ट इज योर फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस अबाउट प्राइस। अब अगर आपका फ्यूचर का एक्सपेक्टेशन है कि यार इसका प्राइस तो है ना बढ़ने ही वाला है, इसका प्राइस जो है ना बढ़ेगा ही बढ़ेगा। जैसे आप देखो अगर कोरोना टाइम में क्या हुआ था, हर कोई अपनी अपनी दवाइयाँ बता रहा था कि भैया ये काढ़ा पी लो, ये पी लो, वो पी लो। तो जो भी उस टाइम पे अदरक वाले लोग थे या फिर ऐसे लोग थे, या नींबू का ये आप एक्सपेक्टेशन जो है एक्सपेक्ट देखो, नींबू का जो है रिसेंटली बहुत ऊपर प्राइस चला गया था, 100-150 के अप्रॉक्स चला गया था। तो जब गर्मी आने वाली थी, लोगों को पता था पीछे से माल कम है और आगे इसकी डिमांड ज़्यादा होने वाली है, तो प्राइस भी कहीं ना कहीं लोग ज़्यादा पे करना शुरू कर देंगे। जब बहुत ज़्यादा मार्केट में आपके कंज्यूमर्स आ जाते हैं तो आप क्या करते हो, आपको पता है सप्लाई कम है तो एक्स्ट्रा चार्ज उनका प्राइस बढ़ जाता है। तो जब आपको पता है फ्यूचर में इस प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ने वाला है तो आप क्या करते हो, उसको अपने पास रोक के रख लेते हो, कहते हो जब प्राइस बढ़ेगा तब बेचूंगा और प्रॉफिट अर्न करूंगा। तो यही बात है, अगर आपको लगता है फ्यूचर में उसके प्राइस की एक्सपेक्टेशंस अच्छी हैं यानी ज़्यादा है, तो आप क्या करोगे, आप सप्लाई कम कर दोगे और बाद में जब उसका प्राइस बढ़ेगा तब मार्केट में अपना माल छोड़ोगे। वहीं अगर इसका उल्टा हो रहा है, यानी कि आपको पता है फ्यूचर में जाकर के इसका प्राइस कम होने वाला है, तो आप कहोगे निकाल दे लाला, मार्केट में निकाल इसको फटाफट और ख़त्म कर। If the price are expected to rise near future, the producer may withhold the stock। यानी अगर आपको लग रहा है कि भैया फ्यूचर में प्राइस बढ़ने वाला है तो जो प्रोड्यूसर है वो भी स्टॉक को होल्ड कर लेगा। दिस विल रिड्यूस द सप्लाई एंड वाइस वर्सा। और इसकी वजह से क्या हो जाएगा, सप्लाई अभी रुक जाएगी और इसका उल्टा भी, यानी अगर लग रहा है फ्यूचर में जाकर के प्राइस कम होने वाला है तो पूरा का पूरा माल आप छोड़ दोगे मार्केट में। अदर फैक्टर्स भी कुछ होते हैं, जैसे कि आपके नेचर ऑफ द मार्केट का नेचर कैसा है, मार्केट में जो है पैनिक है, जैसे पैनिक होता है तो पैनिक बाइंग होती है। चाइना में आपने देखा था जब दोबारा बार जो है आपकी लॉकडाउन लगने की न्यूज़ आई थी तो पैनिक बाइंग हुई थी। पैनिक बाइंग यानी कि सब लोग स्टोर पे भाग गए थे भैया अपना राशन पानी इकट्ठा करने के लिए, महीने 1.5 महीने का कोटा लेने के लिए। तो वो क्या होती है, ये पैनिक बाइंग इसको कहते हैं कि भैया जब आप पैनिक हो जाते हो कि भैया कुछ ऐसी सिचुएशन होने वाली है जो कि फेवरेबल नहीं है, जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम आ सकती है, तो आप बाय करने चले जाते हो अपना स्टॉक इकट्ठा करने के लिए। सो अगर मार्केट का नेचर ऐसा हो रहा है, इस तरीके का हो रहा है, तो ये यहाँ भी इन्फ्लुएंस हो सकता है। रिलेटिव प्राइस ऑफ अदर गुड्स, अगर दूसरे प्रोडक्ट का प्राइस, अगर रिलेटिव प्राइस जो है उसमें अगर चेंजेस हो रहा है तो वो भी इफेक्ट करेगा। एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, अगर किसी ने जो है गेहूं हमारे जो है देश में बहुत अच्छे लेवल पे होता है, अगर वो जाकर के एक्सपोर्ट कर दिया, बहुत बड़े लेवल पे किसी ने एक्सपोर्ट कर दिया, तो अब हमारी मार्केट में क्या बचा, कम प्रोडक्ट, कम जो है सप्लाई बचेगा, तो यहाँ पे सप्लाई कम हो जाएगी। वहीं से बाहर से अगर बहुत ज़्यादा इंपोर्ट हो रहा है किसी प्रोडक्ट का जो हमारे देश में नहीं है या कम है, तो यहाँ पे जो है सप्लाई बढ़ जाएगी, बहुत अच्छी सप्लाई हो जाएगी। तो ऐसे कई बार देखा होगा जब
जब प्राइस बहुत ज़्यादा हो रहे होते हैं, जैसे प्याज वगैरह के बीच में कुछ टाइम पहले बहुत ज़्यादा प्राइस चले गए थे, तो गवर्नमेंट ने कहा था कि हमारे पास अभी इतना सप्लाई नहीं है, हमारे पास अभी जो है मार्केट में इतना प्रोडक्ट नहीं है, तो हम बाहर से इंपोर्ट करा रहे हैं। इंपोर्ट कराने से क्या हुआ, जो आपका सप्लाई था वो बढ़ गया, वो मार्केट में ज़्यादा चीज़ें आ गई और उसका प्राइस जो है अपने आप धीरे धीरे करके नीचे आ जाता है। प्राइस कब बढ़ता है, जब आपको पता है कि भैया मांगने वाले लोग ज़्यादा हैं, आपको पूछने वाले लोग ज़्यादा हैं, पर आप उतने लेवल के हो नहीं। जब आप उस लेवल के नहीं होते तो आप अपना प्राइस बढ़ा लेते हो। तो सेम सिचुएशन प्रोडक्ट्स के साथ भी होता है। नाउ इंडस्ट्रियल रिलेशंस, अगर इंडस्ट्रियल रिलेशंस अच्छे हैं तो वहाँ पे भी आपकी जो है सप्लाई अच्छी रहेगी, अदरवाइज नहीं रहेगी। इफ ऑल फैक्टर्स आर फेवरेबल, सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी विल बी मोर एंड वाइस वर्सा। अगर ये सारी चीज़ें जो है फेवरेबल है तो आपकी जो है सप्लाई बहुत बढ़िया रहेगी, और इनमें से अगर एक भी चीज़ में प्रॉब्लम आती है, अनफेवरेबल होता है, तो वहाँ पे आपकी सप्लाई में कुछ कांड होता है। सो इतना आज के लिए इतना ही गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप मैंने आपको पूरा कोशिश की है अच्छे से समझाने की, बट स्टिल कोई प्रॉब्लम हो, कोई इशू हो तो लेट मी नो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ।